सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का त्योहार आने वाला है और हम सभी इस समय घर की सफाई और तरह तरह के पकवान और नमकीन बनाने में व्यस्त हैं। लेकिन दीपावली पे हम लोग मिठाई बनाते हैं या बाजार से लाते हैं। इस समय बाजार में त्योहार के समय मिठाई जो मिलती है वो या तो बहुत महंगी होती है या उसमें मिलावट होती है, और शुगर की बनी मिठाई काफी लोग खा नहीं सकते हैं या खाना नहीं पसंद करते हैं। तो आज हम आपके साथ मिलकर एक ऐसी मिठाई बनाएंगे जो बच्चे बड़े सभी के लिए है। नमस्कार दोस्तों, जायके के सफर में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ मिलकर बनाएंगे ड्राई फ्रूट रोल, जिसमें न चीनी होगी न गुड़ होगी, फिर भी स्वाद और सेहत से भरपूर होगा। मिठाई बाजार में काफी महंगी होती है, लेकिन इसे हम आधे से कम खर्चे पे घर में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ खजूर 1-1.5 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। इसके सीड निकाल दिए थे अंदर से, और ड्राई फ्रूट को चॉप कर लिया था, जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, इनको चॉप करके रख लिया था। तो बस अब हम फ्लेम ऑन करते हैं और एक पैन यहाँ चढ़ाते हैं। इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और घी डालने के बाद हम यहाँ पे बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, इन सबको भूनेंगे। तो यहाँ पे हमें फ्लेम को धीमी रखना है और धीमी आंच में बराबर चलाते हुए अपने ड्राई फ्रूट को हमें भूनना है। लेकिन तब तक भूनेंगे जब तक इसमें एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे भुनने की, या थोड़ा सा कलर ना चेंज हो जाए। तो बस 2-4 मिनट के बाद ये हमारे सब ड्राई फ्रूट भुन चुके हैं। तो हम इन्हें एक परात में निकाल लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने ब्लूबेरी, कैनबेरी और काली किशमिश और हरी किशमिश, इन्हें भी 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे घी डाल के थोड़ा सा, और इन्हें भी बराबर चलाते हुए भूनना। ये थोड़ी सी फूल जाएंगी, तो जैसे ये फूल जाती हैं या थोड़ा सा कलर चेंज लगता है, तो बस हम इन्हें अपने परात में डाल देंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर लिया है, इसे भी हम भूनेंगे। इसमें हमने यहाँ पे घी नहीं डाला क्योंकि नारियल में ऑलरेडी तेल होता है, तो इसलिए वो इसे भी धीमी आंच पे भूनना है और इसे भी बराबर चलाते रहना, नहीं तो ये बहुत जल्दी लग जाता है। 1-2 मिनट बाद इसमें भी अच्छी सी खुशबू आने लगती है, तो बस इसे भी हम परात में निकाल लेंगे। अब इसके बाद हमने यहाँ पे थोड़े सीड लिए हैं, जैसे कि मेलन सीड, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड और सफेद तिल। तो इन सबको भी हम भून लेंगे, क्योंकि इसीलिए मैंने अलग अलग भूना है, क्योंकि सभी का टाइम अलग अलग भूनने का होता है। तो सीड मैंने अलग भूने हैं और बेरी अलग भुनी है, ड्राई फ्रूट अलग भुने हैं। तो इन सबको भूनने के बाद यहाँ पे मैंने खसखस के दाने ले लिए हैं, या इन्हें पोस्ता दाना भी बोलते हैं, और इन्हें भी 2-3 मिनट हमने धीमी आंच में भून लिया है। अब सब हमारे ड्राई फ्रूट भून चुके हैं। तब इसके बाद जो हमने खजूर को 1-1.5 घंटे पहले भिगो के रखा था, उसे हम एक मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे पल्स मोड पे धीरे धीरे पीस लेंगे। इसमें हम यहाँ पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद जब ये हमारा पीस जाएगा, तब हम यहाँ एक बार फिर से फ्लेम ऑन करके थोड़ा सा घी डालेंगे 1 चम्मच, और इसमें जो खजूर हमने पीस के रखा था उसे डाल देंगे। खजूर डालने के बाद उसे बराबर चलाते हुए भूनेंगे। 5-6 मिनट बाद जब हमारा खजूर का पेस्ट ये ड्राई हो जाएगा, तब बिल्कुल और थोड़ा सा भुना हुआ दिखेगा, तब हम यहाँ पे जो हमने ड्राई फ्रूट भून के रखे थे, इन सबको अच्छी तरीके से मिला लेंगे और मिलाते हुए बराबर चलाते रहेंगे। यहाँ उसके बाद हम ज्यादा मीठा पसंद करते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा आप शहद डाल सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। और उसको सबको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद 2-3 मिनट बाद हम इसे परात में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमने इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम यहाँ बटर पेपर पर थोड़े से खसखस के दाने और थोड़ा सा चॉप किया हुआ पिस्ता डालकर, जब हमारा ठंडा हो जाएगा ये पेस्ट, तो हम ड्राई फ्रूट का एक रोल शेप करते हुए इस पे राउंड शेप में चलाएंगे, जिससे कि उस पे पोस्ता दाना और ये पिस्ता चॉप वाला अच्छे से लग जाए बाहरी परत पे। इसके बाद हम इसे गोल शेप करते हुए उसी बटर पेपर में 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और आधा यहाँ मैंने ड्राई रोक लिया था, या उसका मैंने यहाँ पे रोल नहीं बनाया, तो उसके हम यहाँ पे लड्डू बनाएंगे। आप चाहें तो पूरा रोल बना सकते हैं या पूरा लड्डू बना सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही कम समय में ये तैयार हो गया हमारे लड्डू भी। और 1 घंटे बाद जब हमने इसे निकाला है रोल को, तो इसके भी हमने यहाँ पे राउंड शेप में पीस काट लिए हैं। तो इस तरीके से ये हमारे हेल्दी और टेस्टी लड्डू और रोल तैयार हो गए हैं। तो बस इस दीपावली में आप भी इसे जरूर बनाएं, क्योंकि बाजार की मिठाइयों में मिलावट काफी होती है, और ये हेल्दी और टेस्टी रोल या लड्डू जरूर एक बार बनाएं और आप अपना और अपनों का मुंह मीठा करवाएं, क्योंकि त्योहार का असली मजा तो सबके साथ ही आता है। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी लेके। धन्यवाद।